हेलो कन्या राशि, आज हम आपकी 11 से 31 मई की लव रीडिंग करेंगे और देखेंगे क्या कुछ रिलेशनशिप में चल रहा है, फ्यूचर क्या है आपके कनेक्शन का, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या आपको करना चाहिए, क्या एडवाइस है आपके लिए, करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, सभी कुछ चेक करेंगे हम यहाँ पे, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। तो जनरल प्रेडिक्शन है, जितना सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखना है आपको, बाकी किसी और कन्या राशि वाले के लिए छोड़ देना है, क्योंकि कलेक्टिव वर्गोस की रीडिंग होती है ये। यहाँ पे काफ़ी वर्गोस व्यूअर्स है, ओके, क्रॉस वॉचर्स भी व्यूअर्स है, तो सबके ज़िंदगी की सिचुएशंस अलग चल रही होगी, तो उसी बेसिस पे आपको रीडिंग को लेना है जितना आपसे रिलेट करे। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप कन्या राशि के हैं, वर्गोज है आप, तो देख सकते हैं इस वीडियो को। और चैनल के किसी भी वीडियो का किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो में और चैनल में सबका स्वागत है। देखिए, अगर मैरिड है ना या लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस है, गुड न्यूज़, फैमिली को आगे बढ़ाना, इन सब की प्लानिंग्स दिख रही है मेरे को। अगर रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा मैसेज भी मैं मैरिड पर्सन्स के लिए ही दे रही हूँ, अगर रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ओके, तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मतलब अगर आप फीमेल है तो आप देख रही हूँ कि आप प्रेग्नेंट है, या फिर प्रेगनेंसी होने के चांसेस है, या फिर आपके बच्चे अगर हो भी गए हैं, तो मैं देख रही हूँ कि आप अपने स्पाउस के साथ इतने ज़्यादा कनेक्शन में नहीं हैं, सिर्फ अगर रह रहे हैं तो बच्चे की वजह से। और अगर दूर है आपके पार्टनर आपसे, तो बच्चों की याद बहुत ज़्यादा सताते हुए दिख रही है। चेज़र, सबोटैज, टेम्पटेशन का यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही आया है, टेम्पटेशन का। और बॉटम ऑफ द डेक में फर्टिलिटी। किसी के मैसेज का रिप्लाई का वेट कर रहे हैं आप कन्या राशि, यस, किसी के तो मैसेज के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं आप। अगर आपका एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप है तो मीन्स अगर ऑनगोइंग रिलेशनशिप है, कंटिन्यू है रिलेशनशिप, तो आप किसी के मैसेज के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। किसी को अगर आपने मैरिज का, कमिटमेंट का, या फिर किसी के सामने एक रोमांटिक प्रपोजल रखा है, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप सामने वाले के जवाब का वेट कर रहे हैं। सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस लग रही है, बैलेंस लग रही है आपकी एनर्जी। इन दिनों आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जी बैलेंस रहेगा। जो भी डिसीज़न लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फिज़िकल ट्यूनिंग की एनर्जीज़ मुझे रिसीव हो रही है। मैसेजेस बहुत ज़्यादा जो दिख रहे हैं ना, फिज़िकल इंटीमेसी की चाहत बहुत ज़्यादा। अगर दूर है तो उन सब पलों को फिर से जीना चाहते हैं, यस। न्यू रिलेशनशिप है तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एक चाहत, मतलब भर भर के इमोशंस का बाहर निकलना एक्शंस के ज़रिए, बातों के ज़रिए, ठीक है। रिश्ता थोड़ा पुराना है, मैरिड है, तो वहाँ पर मतलब कि जिस भी लेवल में है इस टाइम पे आपका रिलेशनशिप, उस हिसाब से आपके यहाँ पे फीलिंग्स और जज्बात बाहर निकलते हुए मैं देख रही हूँ। बेसिकली ये जो टाइम पीरियड है 11 से 31 मई का, आप अपने इमोशंस शेयर करेंगे अपने पार्टनर के साथ।
जॉब वगैरह अगर आपके पास नहीं थी तो इन दिनों मैं देख रही हूँ कि जॉब भी मिलने के आसार है। यस, अगर पैसों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी आप दोनों के रिश्ते में, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। न्यू बिगिनिंग्स की यहाँ पे सलाह दी जा रही है। ओके, पुरानी चीज़ों में ज़्यादा स्टक नहीं रहना है। यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। यहाँ पे अगर आपकी शादी 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, चाहे जितनी भी पुरानी हो गई हो, इन दिनों कन्या राशि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लविंग वाली रहेगी, बहुत लविंग, केयरिंग, पैम्परिंग। अगर आपको मतलब डेली वेज में अगर आपके पार्टनर कुछ कहते थे तो आपको गुस्सा आ जाता था, इन दिनों क्या होगा, आप फॉरगेट करोगे, फॉरगिव करोगे, सुनोगे ही नहीं। उल्टा आप गुस्सा करने के मुझे दिख रहा है कि ज़्यादातर प्यार से ही उनको हैंडल करते दिख रहे हैं। अगर प्यार भरा गेस्चर भी नहीं देंगे तो ज़्यादातर अपने पार्टनर की बातों को अनसुना कर देंगे। मतलब कि अगर वो डांट रहे हैं किसी बात को लेकर, आपको किसी बात को लेकर ताना मार रहे हैं, तो ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि 11 से जो 31 मई का टाइमिंग है, ऑलमोस्ट वर्गोज़ जो है बहुत काम डाउन रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन दिनों आपकी जो एनर्जी है ना, इस चैरियट की तरह है, बहुत बैलेंस, बहुत बैलेंस, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज नहीं करेंगे। अपनी तरफ से जितना हो सके प्रयास करेंगे रिश्ते को बैलेंस करने की। लेकिन इस ये जो आपके कार्ड्स निकाले हैं ना, यहाँ ज़्यादातर मुझे न्यू लव की एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है। जिनका भी नया नया रिश्ता है ना, उस रिश्ते में और ज़्यादा डीपनेस बढ़ेगी। शादीशुदा जीवन है तो वहाँ भी डीपनेस बढ़ते हुए, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हुए, इमोशनली और भी ज़्यादा रिश्ते को ग्रोथिंग लेवल पर जाता हुआ देख रही हूँ। लेकिन अगर आप दोनों का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, चाहे आप मैरिड है तब भी सेपरेटली अलग रह रहे हैं, तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा वहाँ पर भी सुधार कैसे आएगा कि एकदम से कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल गई। ओके, अगर बहुत लंबे समय से बेबी प्लान करने का सोच रहे थे, कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, इस समय आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। आपको सिर्फ एक चीज़ करना है कन्या राशि, थोड़ा सा अपने लव एंड कंपैशनेट एनर्जी को, जो कन्या राशि भी अपने लव एंड कंपैशनेट एनर्जीज़ को थोड़ा सा सप्रेस कर रहे हैं ना इस टाइम पे, उनको है कि आप अपनी बातों को कहे, रोमांटिक गेस्चर्स के साथ रेडी रहे, चाहे आप मैरिड है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप कैसा भी हो, क्योंकि कार्ड्स ऐसे ही दिखा रहे हैं कि आप एक्शन लेंगे। ओके, किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि इन एंड आउट कर रहे हैं, एक रोमांटिक ऑफ़र लेके जाना तो चाहते अपने पार्टनर के पास। पैसों की तंगी थी तो वहाँ पे सुधार होता हुआ देख रही हूँ। अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा चाहत होना, उसके लिए सब कुछ कर जाना, उसके साथ सब कुछ वो पल जी जाना, इन दिनों बहुत ज़्यादा चलेगा आपके अंदर। चेज़र की एनर्जी है यहाँ पे, चेज़र का मैसेज आया है यहाँ पे आपकी तरफ से, और रोल कभी भी रिवर्स हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए नहीं है बातें, आपके पार्टनर के लिए है, येस डेफिनेटली ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो चेज़र की यहाँ पे एनर्जी है कि अगर आपने किसी को लव यू का प्रपोज़ल दिया है, ओके, अगर आपने अपनी शादीशुदा जीवन में बहुत दिन से अगर आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा था, आपने फिर से एक प्रपोज़ल दिया है सब कुछ ठीक करने का कि मुझे ख़त्म नहीं करना है, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है, किसी के लिए ना सही, हम अगर बच्चे हैं बीच में तो बच्चे के लिए ही सही। तो आपके पार्टनर ना टाइम ले रहे हैं और आप उनसे बार बार पूछ नहीं रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक डेस्परेसी है कि क्यों इतना टाइम लग रहा है। क्योंकि जब भी टाइम लगता है हमारे दिमाग में नेगेटिव ख्याल आने लग जाता है कि पक्का मना ही होगा, तभी सामने वाला मुझे जवाब नहीं दे रहा या नहीं दे रही। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ओके, तो हाथी पे फोकस नहीं करना है। तो मैं चेज़र की एनर्जी यहाँ पे रिसीव कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर, मतलब कि चेज़ नहीं करना चाहते, किसी के पीछे भागना नहीं चाहते, लेकिन वही है, जवाब आने की उत्सुकता इतनी अंदर है ना कि ना चाहते हुए भी क्या है उसके दिमाग में, मुझे जानना है, मुझे क्लैरिटी दे दे, ये सब दिमाग में चलता हुआ दिख रहा है मेरे को। लेकिन फर्टिलिटी का कार्ड यही दिखाता है, एक फ्रेश स्टार्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए येस का कार्ड आया है, मतलब जवाब येस में आया है। ओके, फैमिली ग्रोथ करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव सिग्नल्स है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एंड 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर किसी की बातों से बहुत ज़्यादा घायल हुए हैं आप, किसी ने धोखा दिया है आपको, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ, वो कहते हैं ना रो रो के सिसक के जैसे बोलते हैं कि
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। मतलब दिल बहुत इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि रोना नहीं रोक पा रहे हैं आप अपना। और जो भी दिल में इतने दिन भरा हुआ था ना, वो सब निकलता हुआ दिख रहा है मेरे को। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो, या किसी ने आपकी मजबूरी को ना समझ के उल्टा आप पे ही सारे इल्ज़ाम डाल दिया है, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आपकी जो ओवरवेलमिंग एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव जवाब दे रहे हैं आप, जो कि गलत भी नहीं है। बहुत दिन का दिल में भरा हुआ सारी बातें निकाल रहे हैं आप। यस, साइन है यहाँ पे आपके लिए कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या है आपको लेकर। कोई झूठ सामने अगर आया है तो आप बहुत ज़्यादा सैबोटेज की एनर्जी में दिख रहे हैं। तो धोखे वाली जो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है ना, कि आपको कोई धोखा मिला है, ठीक है। किसी को आप इंतज़ार करा रहे थे कि आज नहीं तो कल, थोड़ा सा समय चाहिए मुझे, सब कुछ सही हो जाएगा। तो वही सब चीज़ें दिख रही है कि मतलब दूसरा मौका आपसे कोई मांग भी रहा है अगर, तो आपका दिल नहीं मांग रहा। प्यार के चलते आप देना तो चाहते हैं, लेकिन दिल नहीं मान रहा कि तुमने झूठ बोला है मुझसे। अगर तुम्हें जाना था किसी के साथ तो तुम मुझे वैसे ही बता देती, मैं वैसे ही तुम्हें जाने देता, मैंने थोड़ी तुम्हें पकड़ा हुआ था। बिकॉज वर्गो इज़ वेरी स्टेबल ज़ोडिएक साइन, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सफरिंग भी माने जाते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन किसी को पकड़ के रखना, किसी को कैद करके रखना, इनमें नहीं होता है। देखिए, टेम्पटेशन का कार्ड, एडिक्शन का कार्ड फिर से आया है। मतलब ये जो कार्ड दिखा रहा है ना, ये आपके पार्टनर की तरफ की एनर्जीज ज़्यादा है। अगर आप आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर इन दिनों एक्शन लेंगे, आपको कहीं से भी इंट्यूशन हो रही है तो यस, डेफिनेटली वो एक्शन आपकी तरफ लेने का मन बना रहे हैं। लेकिन वो एक्शन तभी लेंगे जब आपके बातों में और आपके वादों में उन्हें एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस दिखेगा। देखिए, एक्सपेक्टेशन का कार्ड यहाँ भी है, अपॉलॉजी, कोई लास्ट चांस। मैंने कहा ना, कोई धोखा अगर पकड़ा गया है कन्या राशि, तो ये अगर आपसे आखिरी मौका मांग भी रहे हैं ना, आप वही सोच रहे हैं। एक कहावत है ना कि जो एक बार धोखा, पहली बात तो कोई मिस्टेक नहीं होती, धोखा बहुत ही सोच समझ के की गई एक चॉइस होती है। हम खुद चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी हमें आके चलता फिरता प्रपोज कर दे और हम कोई अनकॉन्शियस माइंड में तो रहते नहीं हैं कि किसी को भी हाँ बोल देंगे। बहुत सोच समझ के ही किसी को हाँ बोलते हैं, ठीक है ना। एक तो सबसे पहली बात मैं ये बोलूँ कि हाँ और ना, यही एक जवाब होता है। बीच की जो चीज़ें होती है ना, वेट करवाना, ये करवाना, वो करवाना, मुझे लगता है ये सब फालतू टाइम पास होता है। हाँ, मुझे इस कनेक्शन में आने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, मुझे सोचना पड़ेगा। फ़िलहाल तब तक इस रिश्ते को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि हमें एक दूसरे के बारे में और जानना ज़रूरी है। ये एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन हाँ, मुझे सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा, हाँ या ना। अगर आप बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, या फिर एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम चल रही है, आपको कोई और अब पसंद आ गया है, या उनको, आपके पार्टनर को कोई और पसंद आ गया है, सीधे बोलो, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ये रीज़न है, ठीक है। और ना, कभी भी दो इंसान को एक साथ लटका के रखना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे इतना बड़ा बैड कर्मा हम अपने आप में ही जनरेट कर देते हैं ना, तो मतलब उसका भुगतान भी, मैं क्या कहूँ, बहुत तकलीफ़ वाली होती है। ये जो हम बहुत लंबे समय बाद सोचते हैं ना, जब हमारा बहुत लंबे टाइम तक अच्छा टाइम पीरियड चल रहा होता है और फिर उसके बाद हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही होती है जो जीवन में ना हुई। जैसे किसी की स्किन एलर्जी हो जाना एकदम से, कभी जीवन में स्किन एलर्जी नहीं हुई, लेकिन एकदम से स्किन में इन्फेक्शंस हो जाना, और ऐसे 2-3 महीने लगातार पैसों पे पैसे निकले जा रहे हैं, लेकिन वही लंबा प्रोसेस ले रहा है वो ठीक होने में, ठीक है। ऐसी बीमारी लग जाना, या फिर धोखा दे देना, पैसे लेके भाग जाना, तब हम सोचते हैं हमने तो भाई किसी के साथ ऐसा नहीं किया है। तो वही चीज़ मैं बोलती हूँ ना कि कर्मा ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ हमने ख़राब किया है उसी के द्वारा हमें मिलेगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमने किसी के साथ ख़राब किया है, उसी पॉइंट को, उसी चीज़ को लेके कर्मा होता है हमारे साथ। बस चेहरा बदल जाता है और नाम बदल जाता है। लाइक अगर मैं किसी को
प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ और मैं उसके पीठ पीछे किसी और के साथ भी कनेक्शन चला रही हूँ, तो क्या होगा? जो मुझसे शिद्दत से प्यार करता है वो तो जाएगा ही जाएगा एक दिन मेरे हाथ से, चाहे मैं कितना भी चालाक क्यों ना हूँ, पकड़ा तो एक दिन जाना ही जाना है। झूठ नहीं छुपता, झूठ के ऊपर जितने भी तुम सफ़ेद चादर ओढ़ दो, झूठ नहीं छुपता है, ठीक है ना? और साथ में जिसके साथ हम एक्स्ट्रा कर रही हैं वो भी, तो बात ये नहीं है कि हम एक्स्ट्रा किसी और से रिलेशनशिप चला रहे हैं। बात यहाँ पे कंक्लूजन एक ही है कि किसी एक को चुन लो, किसी एक को चुन लो, जिससे कि आपका बैड कर्मा जनरेट ना हो, लेकिन एक जेन्युइन रीज़न के साथ। अगर ये रीज़न है कि वो उसके पास अब पैसे नहीं है मेरे को संभालने के लिए, ठीक है, रिश्ते में आप आए तब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी। ये मैं सबके लिए बातें बोल रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कन्या राशि वाले के लिए बोल रही हूँ, ये सबके लिए बात है। बीच बीच में मैं थोड़े उदाहरण इसीलिए देती रहती हूँ जिससे और मेंटल क्लैरिटी मिलती रहे। तो यही है कि ऐसा नहीं है कि मतलब जब आप शुरू में आए थे तो उसके पास महल था, ठीक है, दूर से आप देख रहे थे सब कुछ ठीक था, टाइम दे रही थी, टाइम दे रहा था। अब आपको साथ में क्लोज आने पे पता चल रहा है कि नहीं, जितना दिख रहा था उतना नहीं है। हालांकि जब पास आते हैं, टाइम बीतता है, तभी हमें सब कुछ पता चलता है। लेकिन क्या किसी की कमी को जान के उसे छोड़ देना प्यार होता है? मुझे तो नहीं लगता प्यार होता है। तो वहाँ पर भी असली चेहरे खुलते हैं, और तब जिसे दर्द होता है ना, वो उसके लिए वो दर्द एक लेसन बन के उभरता है। अब वो बात है कि हम उसे रिवेंज की एनर्जी में बदल दें, जो कि सिर्फ नेगेटिविटी पैदा करेगा हमारे दिमाग में भी, क्योंकि जितना हम नेगेटिव रहेंगे, गुस्सा आएगा, द्वेष, एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, डेविल एनर्जी अपने आप में ही पैदा होती चली जाएगी। लेकिन जब हम बोलेंगे ना, कोई बात नहीं, वो उसका कर्मा था, ये मेरा कर्मा है, मैं क्यों अपने कर्म खराब करूं? क्योंकि अगर मुझे भूख लगेगी तो मुझे ही खाना खाना पड़ेगा, मेरा ही पेट भरेगा। अगर मैं कहूं कि उसे भूख लग रही है और मैं खा लेता हूं, उसका पेट भर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबको अपने हिस्से का भोगना ही पड़ेगा, दैट्स इट। तो आपके पार्टनर की तरफ से ये दिख रहे हैं कार्ड्स के ज़रिए कि किन्हीं दो स्थिति में ये जूझ रहे हैं। अब ये दो स्थिति सबके लिए अलग अलग रहेगी, दो पार्टनर्स में, ओके। आप ऑलरेडी किसी शादीशुदा से ही डील कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आपके कनेक्शन में, आप में और उनमें जूझ रहे हैं ये, ठीक है। और करियर में और आपके रिश्ते में जूझ रहे हैं, किसी किसी के मामले में फैमिली लाइफ में, और आपके अंदर इंडिसाइसिव होते दिख रहे हैं मेरे को, यस। और जैसे कि मैंने कहा, आपकी तरफ से एक स्टेबिलिटी वाला प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। आपने इनके साथ इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, चाहे फाइनेंशियली तरफ से हो, इमोशनली तरफ से हो। लेकिन अगर इन्होंने आपके साथ धोखा किया है ना, तो मुझे यही दिख रहा है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक गिल्ट भरी इमोशनल बैगेज होता है ना, वो दिखाई दे रहा है, यस। लेकिन इस टाइम पे ये ज़्यादा सफाई वगैरह नहीं देना चाहते, इस टाइम पे ये थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं। इसलिए नहीं कि आपसे तंग आ गए हैं या किसी ने धोखा दिया है तो उसके प्रति कोई बात है। इनको अपने किए पे बहुत ज़्यादा एनालाइज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये एनालाइज़ कर रहे हैं। तो उस बात का अफ़सोस है कि मैंने क्यों अपने वर्गों के साथ ऐसा किया, मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था, उस पे यकीन करना चाहिए था। उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी हमारे रिश्ते पे वर्क करने में, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। इनको कुछ ना कुछ एक बैड कर्मा का रिज़ल्ट, मतलब रिवॉर्ड मिला है, नेगेटिव रिवॉर्ड मिला है। तो काफ़ी कुछ रियलाइजेशन चल रहा है इनके मन में। और अगर किसी और के साथ भी है तो उन चाहत को महसूस नहीं कर पा रहे जिस तरीके से आपसे रिसीव होती थी। इन्होंने अपनी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट किया होगा, ओके, लेकिन वही है कि आपकी तरफ से रिप्लाई का बहुत लॉन्ग टर्म से ये वेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं होपलेस होते दिख रहे हैं ये। मेरे को विश्वास आप पे बहुत है कि आप इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तब भी एक होपलेस वाली चीज़ें दिख रही है, क्योंकि सेबोटाज की यहाँ पे मैसेज आया है, आप में भी आया था कि मेरी वजह से सारी चीज़ें गलत हो गई, अच्छी खासी चीज़ें गलत हो गई।
अच्छा खासा रिश्ता ख़राब हो गया, लेकिन अब ये एफ़र्ट करते दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन आपकी तरफ से इन्हें रिप्लाई नहीं मिल रहा है कन्या राशि, जिस वजह से ये हताश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इमोशनल फुलफिलमेंट इनको नहीं मिल पा रही है जो आपसे मिलती थी। डेविल एनर्जी यही दिखा रहा है कि इनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा आपके लिए टेम्पटेशन, आपके प्रति एडिक्टेड हो जाना, मीन्स आपकी लत लगना, और इस तरीके से बुरी हालत भी दिख रही है कि शायद इस चक्कर में स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब का भी कंज्यूमिंग और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 2/15/6, साइन है यहाँ पे कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में भी है ये। इनडिसाइसिव इसीलिए दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं ना कन्या राशि, जिनके ऊपर घर का पूरा बोझ है, ओके, या फिर वही है कि अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो कुछ कुछ शक और फैमिली का प्रेशर, ये सब होते दिख रहा है। देखते हैं अब आपके लिए क्या कुछ एक्शन होगा। ग्यारह से 31 मई के बीच में देखिए कुछ तो छुपा रहे हैं। इस वाले जितने भी 12 के 12 ज़ोडिएक साइन की मैंने रीडिंग की है, मेरे ख्याल से 4-5 ज़ोडिएक साइन में तो ये एक्शन वाले कार्ड में हाई प्रिस्टेस का आया है। कुछ सीक्रेट्स या खुद सीक्रेटिव बन रहे हैं, ज़्यादा कुछ अपने बातें बाहर एक्सप्लोर ना करना, ये सब चीज़ें दिख रही है। या फिर आपकी जो एनर्जीज़ है ना, इन्हें बहुत सीक्रेटिव महसूस हो रही है कि अब आपको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पहले से आपका जो रिएक्शंस है ना ऑपोजिट हो रहे हैं। अगर आप पहले ये मनाते थे ना, आप झुक जाते थे, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, जो कि एक रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब थोड़ा सा चीज़ें उल्टी डायरेक्शन में चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा या तो ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, या फिर आपकी जो एनर्जीज़ है वो बहुत सीक्रेटिव लग रही है, जिस वजह से ये बहुत सोच विचार में पड़े हुए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी मिस कर रहे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं कि ये आपको नहीं समझ पा रहे और आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो कहना चाहते हैं शायद शब्दों को उस तरीके से आपके सामने नहीं रख पा रहे जिस तरीके से ये अपनी बात को जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें नहीं समझ पा रहे हैं। अगर इन्होंने बहुत बार आपसे माफ़ी मांगी है या कोई डिमांड आपके सामने रखी है, तो कहीं ना कहीं आप इनका गलत मतलब समझ रहे हैं या फिर इन्हें समझना ही नहीं चाहते। यही सब इनके दिमाग में चल रहा है। देखते हैं आपके लिए टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से क्या आंसर निकलता है। योर वर्क इज़ डिलेड, बहुत स्लो वर्क है आपका, अभी देरी है। कन्या राशि, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है किसी भी चीज़ को लेके कि कितना टाइम लगेगा, क्या टाइम उचित रहेगा, तो साफ साफ आंसर आ गया है, आपके काम को अभी समय लगेगा, अभी देरी है। देखते हैं एडवाइस कार्ड में आपके लिए क्या निकलता है कि आपकी इंट्यूशन आपके साथ कनेक्ट करके क्या कुछ आपको गाइड करना चाहती है, या फिर आपको क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है वर्गोस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिवाइन प्रोटेक्शन, कन्या राशि, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ट्रस्ट ईच स्टेप ऑफ योर इंट्यूशन। आप जिस भी राह में हैं, जो भी सवालों के जवाब मांग रहे हैं, आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ है और वो धीरे धीरे करके सब कुछ आपके सामने क्लियर होता चला जाएगा। अगर आपके किसी भी प्रोसेस में लेट हो रहा है, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ से, इसीलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा बिल्कुल भी। सीइंग बियॉन्ड, मैंने क्या कहा आपको, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है। लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन टू रिवील डीपर इनसाइट्स। आपको कहा जा रहा है कि ऊपर की दृश्य को मत देखिए,
अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सिर्फ ऊपर ऊपर देख के जजमेंट नहीं पास कर लेना है। अगर कोई आपसे अपने लव एक्सप्रेस नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, आपको पता है, आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि वो अभी भी मुझे चाहता है, तो आपको ज़रूरत है कि अगर उस तरफ से एक्शन नहीं हो रही है तो रीज़न जाने कि क्या हुआ आखिर। ओके, अगर बहुत कुछ गुडी गुडी आपको दिख रहा है, कोई आपके सामने खुद को प्रूफ करने में लगा हुआ है, उसकी भी गहराइयों में जाइए। यहाँ पे मैं आपको शक करने के लिए नहीं कह रही हूँ कन्या राशि, बस आपको यही कहा जा रहा है, लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस। जो भी सामने आपके चल रहा है ना, उसकी गहराई में पहुँचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर मैं इसको क्लियर करके नहीं बताऊँगी थोड़ा अच्छे से, तो ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी, नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी और भी ज़्यादा। तो यस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा को ज़रूर सुनना है, अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनना है, एंड टू रिवील डीपर इनसाइट्स। सच्चाई बहुत गहराई में जाके है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, वो नेगेटिव में भी हो सकता है। ओके, तो दिल के अंदर घुस के गहराई में जाके जांच पड़ताल करनी है आपको।